हराम। एक वाकया भी सुनाता हूं और एक अमल भी देता हूं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। हजरत उमर बिन हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, शोहदाए करबला में से हैं और अजीम हस्ती हैं। इनका एक अमल देता हूं और इस अमल ने जिंदगी में बहुत रंग भरा है और ये मैंने कई लोगों को बताया और साल से बता रहा हूं और ये जिंदगी में बहुत बरकतें, बहुत खैरें देगा। वैसे तो इस्लाम के हर अमल में खैर है और ये हस्तियां वो हैं जिन्होंने तो इस्लाम का कोई अमल ना तोड़ा ना छोड़ा। इनके मिजाज में था, ये जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर पढ़ते थे और एक दफा कब्रिस्तान वालों को सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ के दे देते थे। अब देखें, आप अपनी मोबाइल की घड़ी या अपनी घड़ी देखें तो अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर में कितने सेकंड लगते हैं और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं, ये जरूर देखिएगा। अमल छोटा सा है और ये अमल है शहीद करबला हजरत उमर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रिज़वानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अमल बहुत ताकतवर है। एक दफा सलाम अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, ये उनका अमल था। एक दफा खुद फरमाते मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मेरा अमल था, मैंने अमल दे दिया, हदिया कर दिया, सफर गुजर गया। एक जगह पहुंचा तो देखा कि बहुत ज्यादा कांटे बिखरे हुए हैं, यानी रास्ते में जैसे किसी ने आमदन कांटे बिखेरे हुए हैं और बहुत ज्यादा खारदार लकड़ियां, झाड़ियां। इनकी छठी इसने कहा काफले में कोई डाकू है और वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफला रुक गया। काफला रुका ही था, दाएं बाएं से बहुत ज्यादा घुड़सवार पैदल उन्होंने आके इनको घेर लिया। उनके पास बहुत ज्यादा असलहा, बहुत ज्यादा ताकत और इनका तो काफला तिजारत था, इनके पास तो इतना असलहा था नहीं, सिवाय चंद तलवारें थी। तो उनका मुतालबा यह था कि हमें सारा माल तिजारत दे दे। अब यह मुतालबा उनका था ही कि हजरात सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अचानक एक धूल उड़ती नजर आई, बहुत धूल उड़ी और ये हैरत से देखा, इन्होंने देखा, उन डाकुओं ने भी देखा, ये कौन है। और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज और तलवारों की चमक और उनके नियाम से निकलते हुए जो आवाज निकलती है वो, और तीरों की और नेसों की। अब ये आलुल बैत का जो काफला था और जिसके अमीर काफला हजरत उमर बिन हुसैन थे, ये मुतमईन है और खौफज़दा है जो डाकू है। ये क्या हो रहा है और अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। वो काफला जब आया, उस काफले ने, वो बहुत ज्यादा लोग थे उसमें, बूढ़े भी थे, मर्द भी थे, जवान भी थे, हत्ता कि उस काफले के पीछे नकाब लिए हुए खवातीन भी थी। हैरान, ये कहां से आ गए। उन्होंने घेर लिया और उन्होंने ललकारा के डाकुओं को अपना सब कुछ छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो। उनकी हैबत, उनका खौफ ऐसा था, ये गिर गए, इन्हें सब कुछ को हवाले कर दिया। वो आए, उन्होंने इसको बांधा और बांध के अपने घोड़ों पे इनको डाला और डाल के और इनको सलाम किया और सलाम करके कहने लगे आपके दोस्त हैं, आपने सारी जिंदगी हमारे साथ एहसान किया, अब आप पे मुश्किल आई है। हमने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह इजाजत दे दे, इस मुश्किल में अपने हसीन शहजादी की हम मदद करें और हम आपकी मदद पे आए हैं और अल्लाह ने हमें इजाजत दी है। तो पूछा आप कौन हैं? कहा उमर आप हमें नहीं जानते? वह फरमाया हम वो कब्रिस्तान वाले हैं
जिनको हदिया दिया करते थे। हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जिनको जाते हुए आप नहीं भूलते थे। हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जिनकी वजह से, आपकी वजह से हमारे दर्जे बुलंद हुए, मकामात बुलंद हुए। हम वो कब्रिस्तान वाले हैं कि आपकी वजह से हमारी कब्रें नूर से भरी गई, सरूर से भरी गई, राहत से भरी गई, रहमत से भरी गई। हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जो आपके बहुत ज्यादा ममनून है, ममनून है। और यह कहा और वो काफिला गायब हो गया। हजरत उमर बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन के बाद मैंने यह अमल और ज्यादा मजबूत कर लिया। हम भी कर लें। नेक रूहें दुआएं करती हैं, नेक रूहें अल्लाह की तौफीक से इंसान का साथ देती हैं। नेक रूहें जिंदगी में साथी हैं, आखिरत में साथी हैं। जब भी कब्रिस्तान से गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर, और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह, कितना मुख्तसर अमल हर हालत में कर सकते हैं। ज़रूर करें, कभी न छोड़ें। इन हस्तियों से हमें जीना भी मिला है, मरना भी मिला है, ज़िंदगी भी मिली है और सादतमंद मौत भी मिली है। इन हस्तियों ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आए इस शुहदा के काफिले से ज़िंदगी का कुछ लूट लें, कुछ पा लें। जज़ाकल्लाह।